दुश्मनी लाख सही रिश्ते निभाते रहिए, दिल मिले न मिले हाथ मिलाते रहिए। तो एंड सुनिए और सुनाइए और साथ हमारे आइए। तो दोस्तों, आप सबका स्वागत है इंडस एज फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी एंड रेडियो बॉलीवुड बीट्स के इस स्पेशल प्रोग्राम में, जिसके बीच में हम लेके आते हैं आपके लिए कुछ कविताएं, कुछ शायरी और गजल और कुछ गीत भी वरुण, और कुछ ऐसे स्पेशल टैलेंट को जिसका हम बोलते हैं कि हमने टैलेंट की फैक्ट्री लगाई है, कि टैलेंट की फैक्ट्री से हर चीज़ वो निकल के बाहर आ रही है जो दिल को सुकून देती है। और शायरी और कविताएं जो दिल को सुकून देती हैं, तो वो सबसे पहले आपके लिए लेके आए। और आज हमारे पास बहुत ही यूनिक टैलेंट, बहुत ही अच्छे गेस्ट आए हुए हैं जी। तो सबसे पहले तो मेरा यानी रेखा राजवंशी का भी नमस्ते आपको। और वरुण ये कार्यक्रम लाए हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और हमारे साथ आज हैं सिडनी के युवा कवि मृणाल शर्मा। नमस्कार। तो दोस्तों सुनिए और सुनाइए। बिल्कुल। तो मृणाल के बारे में क्या बताऊं, ये इंजीनियर है, लेख, कहानी और कविताएं लिखते हैं दोस्तों। और इनकी रचनाएं भारत के पत्र पत्रिकाओं में और विदेश के पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती हैं। एक किताब है इनकी, थोड़ा गांव और थोड़ी छाँव। थोड़ा गांव और थोड़ी छाँव। और वरुण एक बात बताऊं मैं, कि जब मृणाल यहाँ आए थे तो इनके पिताजी लेकर आए थे गणेश शंकर शर्मा, और बहुत अच्छे वो लेखक थे। और तुमको याद नहीं होगा, तुम भी वहाँ थे जी। मैं आया था आपके पैरामेटा में, सेल्फी लिया था और पटेल ब्रदर्स के ऊपर जो प्रोग्राम हो रहा था, वहाँ पर हमने प्रोग्राम किया था। पहली बार मृणाल वहाँ पर आए थे और उनके पिताजी ने कहा था कि अब ये आपके साथ इसको जोड़ के रखना। ब्यूटीफुल। तो अब वो नहीं है, पर मैं सोचती हूँ कि उनके लिए एक शेर पढ़ते हुए हम मृणाल को आमंत्रित करते हैं। उनके होने से वक्त होते हैं, उनके होने से वक्त होते हैं, बाप घर के दरख्त होते हैं। तो ऐसी ही कविताएं आपको मृणाल से सुनने को मिलेंगी, अपनी माँ को समर्पित, अपने पिता को समर्पित। थोड़ा सा गांव उनकी कविताओं में है और थोड़ी सी छाँव भी उनकी कविताओं में है। तो हम सुने जी, शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को। अगर आप देख रहे हैं तो इंडस एज एंड फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी पे, अगर आप सुन रहे हैं तो रेडियो बॉलीवुड बीट्स पे। तो आज शुरुआत करते हैं मृणाल शर्मा से। नमस्कार सभी सुनने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद, और विशेष रूप से रेखा जी और वरुण जी का और फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी का भी, जिन्होंने ये अवसर दिया और ये इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जिससे कि हम आप सबसे जुड़ पा रहे हैं। तो ये मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे यहाँ पर अपनी कुछ कविताओं का और कुछ पंक्तियों का पाठ करने का अवसर मिला। तो बहुत बहुत स्वागत है मृणाल जी। आज हमारे लिए क्या लाए हो, हमारे श्रोताओं के लिए, दर्शकों के लिए? जी, जैसा मेरे लिखने का कलेवर है कि मैं मिट्टी से और रिश्तों से जुड़ी कविताएं ज़्यादा लिखता हूँ। सौंदर्य रस में मेरा हाथ थोड़ा तंग रहा है हमेशा से। तो मेरी एक कविता जो सबसे ज़्यादा प्रचलित रही और बहुत प्लेटफॉर्म पे सुनी भी गई, मैं उसकी कुछ पंक्तियाँ आपको सुनाता हूँ। मिट्टी से जुड़ी हुई कविता है कि एक ज़माना था, उस ज़माने में घर मिट्टी के हुआ करते थे। तो उस ज़माने के लोग क्या थे, उस ज़माने की मिट्टी क्या थी और घर क्या था। कविता का शीर्षक ही रहा कि तब घर मिट्टी के होते थे, उस ज़माने की बात है। इस ज़मीन से बिल्कुल जुड़े हुए, मैले कुचले धूल से पूरे सने हुए, पर अपने भीतर सरल जनों को, स्वाभिमानी और संतुष्टों को दुलार रहे घर होते थे। तब घर मिट्टी के होते थे। गलियां तंग, हालात तंग, वो मोहल्ला गरीबों का कहलाता था। गलियां तंग, हालात तंग, वो मोहल्ला गरीबों का कहलाता था। जेबों में गरीबी और मुद्दे गरीबी के। वाह। जेबों में गरीबी और मुद्दे गरीबों के, बातों में अमीरी और जज्बे अमीरों के। वाह।
वो मोहल्ला अपनों का कहलाता था। क्या बात है, क्या बात। वो मोहल्ला अपनों का कहलाता है। एहसासों से लदे हुए किस्से कागज़ की चिट्ठी में होते थे, वाह तब घर मिट्टी के होते थे। वाह वाह वाह। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं गांव से जुड़ा हुआ हूँ, छोटे शहर से आता हूँ, लेकिन शहर में सांस्कृतिक माहौल रहा, लिखने का दौर चलता रहा, तो कविताओं का जुड़ाव भी वहाँ से होता रहा। और इसीलिए जब मेरी पहली पुस्तक आई तो पहली पुस्तक का शीर्षक ही मैंने रखा थोड़ा गांव थोड़ी छाँव। थोड़ा गांव थोड़ी छाँव। छाँव। तो इसी शीर्षक से जुड़ी एक कविता की कुछ पंक्तियाँ आपको मैं सुनाता हूँ कि एक गांव शहर जाने वाले से क्या कहता है। जी। ये गांव की गांव वाले से बात है जो कि उसे छोड़ कर जा रहा है। तो गांव की गांव वाले से बात है, जो गांव छोड़ कर जा रहा है। तो इसमें एक प्रेम देखिएगा गांव का अपने गांव वाले से, सिखाइश दे रहा है, जैसे माँ समझाइश देती है। ये शहर कितना भी बड़ा हो उसमें एक गांव रखना, वाह। पेड़ तो कम होंगे वहाँ, तो पौधों ही की छांव रखना। वाह, क्या बात है, क्या बहुत बात है। अच्छा, बहुत अच्छा। इमारत के किसी ऊंचे तले पर रहना पड़ेगा, बिल्डिंगें हैं, जैसे पत्थर किया दिल वैसे मजबूत पांव रखना। वाह वाह वाह। और जो सबसे कड़ी समझाइश गांव देता है कि जिसे आप वहाँ पे महसूस करेंगे शहर में, वो ये है, अगर आप तक पहुँचे तो आपका आशीर्वाद चाहूँगा इस पर, कि सुना है वहाँ केवट जैसे मित्र नहीं होते। वहाँ केवट जैसे मित्र नहीं होते, पार जाने के लिए अपनी एक नाव रखना, थोड़ा गांव थोड़ी छांव रखना। वाह। और मिलना देहातियों से। कई बार शहर में गांव के लोग भी आते हैं, और मिलना देहातियों से जो झोलों में भरकर गांव लाते हैं, मैले झोलों और अपने महलों में सद्भाव रखना, थोड़ा गांव थोड़ी छांव रखना। क्या बात है, क्या बात है। रेखा जी, कैसे आपने बोला कि ये यंग कवि, लेकिन इनकी बातों में कितनी डेप्थनेस है, कितना अच्छा लिखते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छी। और हम तो कहेंगे दोस्तों कि इसी तरह हमसे जुड़ते रहिए, सुनिए और सुनाते रहिए। वाह। मैं दोस्तों ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आपको लगता है कि अगर आप हमारे प्रोग्राम में आना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और डेफिनेटली हम आपकी टैलेंट को आगे लेके आएंगे। क्योंकि हमने कैसे बताया कि टैलेंट फैक्ट्री ऑस्ट्रेलिया के TFA, ये हमारे प्रोग्राम के टैलेंट फैक्ट्री ऑस्ट्रेलिया का ये प्रोग्राम चल रहा है, तो इसमें हम काफ़ी सारे टैलेंट को आगे लेके आ रहे हैं। लेकिन इतना यूनिक टैलेंट जो आज आया हुआ है हमारे पास, वही देखिए, लेखक और कवियों से जुड़ना और शायरों से जुड़ना अपने आप में एक बहुत संतुष्टि देता है जी। और इससे पहले कि मृणाल अपनी अगली कविता पढ़े, एक शेर मैं उन्हीं को सौंपना चाहती हूँ जी। इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है, इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है, माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। क्या बात है। मुझे लगता है मृणाल आज आप माँ पर कविता ज़रूर सुनाएं। जी, आपने जब कहा है तो अब ऐसा लगता है कि माँ पर भी एक कविता यहाँ से कुछ पंक्तियाँ मैं ऐसे तो 2-4 कविताएं ऐसी रही जो माँ पर मैंने काफ़ी मंचों पर पढ़ी। ये एक कविता जो है थोड़े से नए कलेवर में है माँ को लेकर, तो आपके सामने इसकी कुछ पंक्तियाँ रखता हूँ। बिल्कुल स्वागत। शायद नई जनरेशन जो है वो रिलेट कर पाए इससे। माँ, धूल से एलर्जी है फिर भी, धूल से एलर्जी है फिर भी, मेरे घर से निकलते समय अपनी छींक दबा लेती है। वाह। माँ यूं ही रोज मुझे कई मुसीबतों से बचा लेती है। क्या बात है, क्या बात है। माँ यूं ही मुझे कई मुसीबतों से बचा लेती है। दूध उन दिनों भी महंगा था, उसके बजट में नहीं आता था। दूध उन दिनों भी महंगा था, उसके बजट में नहीं आता था। अपने हिस्से में पानी मिलाती, उथल पुथल कर झाग बनाती। मैं छोटा था और यह करतब समझ ना आता था। मेरे हिस्से दूध और उसके हिस्से झाग जाता था। क्या बात है। दिल को छू गई वरुण। मैंने कैसे बताया कि वेरी डेप्थ। आखिरी की
पंक्ति जैसे मैं फिर गांव पर पहुंचता हूँ, गांव की माँ और जनरल का डब्बा ट्रेन का, मैंने उन सबको इन 4 पंक्तियों में समेटा है। आप सुनिएगा। तपती धूप में पटरियों पर भागते, जनरल के डब्बों में लकड़ी की सीट पर। तपती धूप में पटरियों पर भागते, जनरल के डब्बों में लकड़ी की सीट पर, घंटों मुझे मांडी पर, ये मांडी कहलाती है, घंटों मुझे मांडी पर सुलाए रखती, झीना सा पल्लू उड़ाए रखती, वाह, जानकी के तृण की ओट के जैसे, लू की लपटों को दूर हटाए रखती। क्या बात है। बहुत ये माँ के लिए एक छोटा सा ट्रिब्यूट है सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप क्या कहते हैं वरुण? मैं तो ये कहूँगा कि सुनने को इतना दिल कर रहा है उनको, समय हमें बता रहा है, लेकिन सुनने को ऐसा दिल कर रहा है कि लगे रहें लगे रहें लगे रहें कि इतना अच्छा टैलेंट यहाँ पे है। तो बहुत ही बढ़िया, आप बहुत ही बढ़िया लेखक हैं, बहुत ही बढ़िया लिखते हैं। 2 पंक्तियाँ अपने दिल की और पढ़ सुन लेते हैं जी। जो आपके दिल के बहुत करीब हो। जी, मैंने माँ कहा है तो मेरा अंदर कहीं से मन पिता के लिए भी बिल्कुल आवाज़ लगा रहा है, बिल्कुल। और इसलिए मैं पिता पर 2 पंक्तियाँ अवश्य पढ़ूंगा। शायद वो कहीं मुझसे सुन रहे हों। अगर आप भी अपने पिता से रिलेट कर पाएँ तो ज़रूर इसे दोहराइएगा कि प्राण यदि जननी तो संस्कार पिता होता है, वाह वाह वाह। श्वेत सींच कर मनुज गढ़े और धार पिता होता है, पिता होता है। आपा धापी झंझावातों में घिरा दिखे, पर भीतर मीठी मंद बयार पिता होता है। पिता, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। पिता की खास बात है, सारी मुसीबतें खुद अपने ऊपर ले लेता है। उसको मैंने पंक्तियों में लिखा है कि लगने वाली 7:30 को रोक खड़ा हो, आंगन की वह बाढ़ पिता होता है, जिससे छनकर केवल खुशियां आती है, घर का मंगल द्वार पिता होता है, घर का मंगल द्वार। ये आखिरी पंक्ति 2 बार, एक बार और पढ़ दो। जिससे छनकर केवल खुशियां आती है, घर का मंगल द्वार पिता होता है। बहुत ही गहरी बातें, बहुत ही बढ़िया। एंड इसके साथ दोस्तों मैं ये फिर से एक बार बताऊंगा कि अगर आप लोग के पास कोई भी टैलेंट है तो आप रेखा जी को मैसेज कर सकते हैं, मेरे पास मैसेज कर सकते हैं, और आप जुड़े, बिल्कुल हमें बहुत खुशी होगी। एंड जाने से पहले एक बार मीनू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बहुत ही गहरा लिखते हैं। इसी तरह लिखते रहे और छपते रहे, प्रकाशित होते रहे और अगली पीढ़ी तक पहुंचाते रहे। कोशिश करें कि वो भी हम इसी तरह अपनी भाषा से, संस्कृति से, साहित्य से जुड़े। और वरुण, हम फिर से कहेंगे, साथ हमारे आइए और सुनिए और सुनाइए। जाते जाते मैं आपका फिर से धन्यवाद करता हूँ, विशेषकर वरुण आपका, फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी का, और रेखा जी का, जिन्होंने हमारी जनरेशन के कई कवियों को यहाँ संभाले रखा है और मंच दे रही हैं। रेखा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह का सहयोग करते रहें सारे कवियों से। बहुत बहुत नमस्ते, धन्यवाद, शुक्रिया। और वरुण, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सेम टू यू रेखा जी, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमें इतना प्यार दे रहे हैं, और इसी के साथ हमारे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं हम बहुत जल्द अगले प्रोग्राम में इसी के साथ। और सुनिए और सुनाइए। नमस्कार। बहुत नमस्कार। Australia's first Indian magazine to have a national reach. Indus Age is the largest circulated South Asian magazine in Australia with 5 simultaneous editions. 55,000 copies printed monthly. 220,000 readers. Largest network of clients. Undisputed leader in community news. Indus Age is circulated in Sydney, Melbourne, Adelaide, Brisbane and Perth to over 525 outlets. Grab your copy now to get the latest on the community, news from India, Bollywood, music and much more. For more info, log on to www.indusage.com.au. Radio Bollywood Beats, Desi Beats in Aussie Street. Radio Beats.